ऑटोबोट्स और डिसेप्टिकॉन्स की जंग अब एक नए, बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गई है। जमीन पर जो उनके इंसानी इत्तेहादी हैं ना, वो अब सीधे निशाने पर हैं और सूरत हाल पहले से कहीं ज्यादा संगीन हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि हाईवेज के बाद क्या अब आसमान भी महफूज नहीं रहे? पहले तो खतरा सिर्फ सड़कों पर था, लेकिन अब ये लड़ाई आसमानों तक पहुंच गई है और इसने ऑटोबॉट्स के लिए एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा कर दिया है। तो बात है गैर महफूज आसमानों की। ये लड़ाई अब एक इंतहाई खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। हुआ यह है कि डिसेप्टिकॉन्स ने एक बहुत ही, आप कह लें, दिलेराना कदम उठाया है। ऑटोबॉट्स का एक बहुत अहम इंसानी साथी अब दुश्मन की कैद में है। जी हाँ, इंसानी एजेंट फाउलर, उसे डिसेप्टिकन्स ने पकड़ लिया है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। एजेंट फाउलर वो शख्स है जो ऑटोबॉट्स और अमेरिकी हुकूमत के बीच एक पुल का काम करता है। अब वो मेगाट्रॉन का कैदी है। इससे न सिर्फ फाउलर की जान को खतरा है, बल्कि सोचें जरा, ऑटोबॉट्स के सारे खुफिया ऑपरेशंस भी खतरे में पड़ सकते हैं। अब जाहिर है इस सूरत हाल में ऑटोबॉट्स को फौरन कुछ करना ही था, तो उन्होंने एक इंतहाई खतरनाक मिशन की तैयारी शुरू कर दी। ये एक हाई-टेक रेस्क्यू ऑपरेशन था और सच पूछे तो ये उनकी सलाहियतों और उनके आपस के इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। और मजे की बात यह है कि ये पूरा रेस्क्यू मिशन, इसका इन्हिसार किसी साइबरट्रॉनियन टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि इंसानी टेक्नोलॉजी पर है। जी 5 साल पहले हुकूमत ने अपने एजेंट्स में माइक्रोचिप्स लगाना शुरू किए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पालतू जानवरों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और एजेंट फाउलर के जिस्म में लगी यही छोटी सी चिप उम्मीद की वाहिद किरण है। तो उनका प्लान क्या था? बहुत सीधा साधा लेकिन मुश्किल। पहला कदम हुकूमती मेन फ्रेम को हैक करना। दूसरा कदम इस माइक्रोचिप का इस्तेमाल करके एजेंट फॉलर की लोकेशन पिन पॉइंट करना। और तीसरा, फौरी एक्शन के लिए ग्राउंड ब्रिज को तैयार रखना। मतलब सब कुछ बहुत तेजी से करना था। ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी। लेकिन मिशन पर सब लोग एक पेज पर नहीं थे, खास तौर पर रिची। उसका कहना था, मुझे इंसानों से कोई खास लगाव नहीं है। वो हमेशा से बहुत मोहतात रहा है और उसके ख्याल में एक इंसान के लिए पूरी टीम को खतरे में डालना ये ठीक नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ थे ऑप्टिमस प्राइम। उनका मानना था कि ये एक ज़रूरी खतरा है। अपने इत्तेहादियों को बचाना उनका फ़र्ज़ है, चाहे कीमत कुछ भी हो। और आखिरकार इनकी कोशिशें काम कर गईं। हैक कामयाब हो गया। उन्हें एजेंट फाउलर की बिल्कुल सही लोकेशन मिल गई, लैटिट्यूड 39.5, लॉन्गिट्यूड 16.9। अब मिशन का अगला मरहला शुरू होने को था और ये मरहला था ब्राहे रास्त टकराव का। तो अब वक्त आ गया था ऑप्टिमस बमुकाबला मेगाट्रॉन। ये वो लम्हा है जिसका सबको इंतजार होता है। दो सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने, और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये तो नजरियात की जंग है। मेगाट्रॉन हमेशा की तरह अपने गुरूर में ऑप्टिमस को चैलेंज करता है। वो कहता है, इससे कहो कि अगर हिम्मत है तो नीचे आके बात करे। उसे अच्छी तरह मालूम है कि ऑप्टिमस अपने साथी को बचाने जरूर आएगा और वो इस मौके को अपने सबसे बड़े दुश्मन को ताना देने और एक जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ऑप्टिमस प्राइम पहुंच जाते हैं। उनका अंदाज बिल्कुल संजीदा और निडर है। वो सीधा पॉइंट पर आते हैं और पूछते हैं, तुम यहां क्यों आए हो मेगाट्रॉन? ऑप्टिमस जानते हैं कि यह मामला सिर्फ एक कैदी का नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। यहां आकर मेगाट्रॉन का असल मंसूबा सामने आता है। वो कहता है, हमने एक साथ बहुत वक्त गुजारा है, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। उनकी पुरानी तारीख का जिक्र करता है, लेकिन फिर एकदम एक ऐसी धमकी देता है जिससे माहौल में टेंशन बढ़ जाती है। ये इस बात का इशारा था कि अब कुछ बहुत बहुत ही खौफनाक होने वाला है। और ये हमें कहानी के सबसे तारीख हिस्से की तरफ ले जाता है, तारीकी का उरूज। अब पता चलेगा कि मेगाट्रॉन के मंसूबे की असल हकीकत क्या थी। एक ऐसी ताकत सामने आने वाली थी जो इस जंग का नक्शा ही बदल कर रख देगी। पता चला कि मेगाट्रॉन का असल मकसद एजेंट फाउलर था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बहाना था। उसका मकसद कुछ और, कुछ बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उसने ऑप्टिमस को जानबूझकर यहां बुलाया था, एक जाल में फंसाया था, ताकि वो अपनी एक नई और खौफनाक ताकत का मुजाहिरा कर सके। और फिर वो एक हुक्म देता है, जागो मेरे जंगजुओं। इस एक आवाज के साथ मेगाट्रॉन अपने खुफिया हथियार को दुनिया के सामने ले आता है। ये वो लम्हा था जो ऑटोबॉट्स के लिए शदीद मायूसी और खौफ लेके आया, क्योंकि इनका सामना एक ऐसी चीज से हो रहा था जिसका उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तो क्या था ये खुफिया हथियार? ये था डार्क एनर्जॉन।
एक इंतहाई तबाह कुन मादा जो जिंदगी को खत्म नहीं करता बल्कि उसे बिगाड़कर मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सकता है। सोचें, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये कायनात के कुदरती निज़ाम के बिल्कुल खिलाफ है। एक ऐसी ताकत जो इसे इस्तेमाल करने वाले को भी अंदर ही अंदर से खा जाती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मेगाट्रॉन की इस नई जिंदा लाशों की फौज का अब क्या बनेगा? डार्क एनर्जन की मदद से मेगाट्रॉन ने सिर्फ एक फौज नहीं बनाई, इसने तो एक ऐसी वबा शुरू कर दी है जो पूरी कहकाशा को तबाह कर सकती है। अब सवाल यह है कि ऑटोबॉट्स इस गैर फितरी और खौफनाक खतरे का मुकाबला आखिर करेंगे कैसे?